हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसके ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर को जो है इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी या फिर CBT 2 की तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज 5 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि एलिफेंटा गुफाएं ये जो है किस द्वीप पर स्थित है। तो देखिए, ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में जो है घारापुरी द्वीप पर स्थित है। तो घारापुरी द्वीप आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 का ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का जो है ये आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा जो है आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो देखिए, ये जो संगई महोत्सव है ना, ये पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य द्वारा जो है आयोजित किया जाने वाला एक जो है वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो मणिपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक यानी टिश्यू है जो किसी पौधे में जो है इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुँचाता है। तो देखिए, पौधे में जड़ों से पत्तियों तक जो जल पहुँचाता है ना, वो आपका जाइलम टिश्यू पहुँचाता है। तो जाइलम आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भोजन जो है पहुँचाने का काम कौन करता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से इनमें से किस राज्य में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक रहा था। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो सबसे अधिक है ना, ये गोवा राज्य का रहा था। तो गोवा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का रहा था, तो ये बिहार राज्य का रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस राजा ने जो है कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी। तो देखिए, कश्मीर में जो चौथी बौद्ध परिषद है ना, ये कनिष्क राजा के द्वारा बुलाया गया था। तो कनिष्क आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले कि कश्मीर में कहाँ पर हुआ था, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो है वो अश्वघोष रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान का विभाजन ये जो किस में हुआ था, तो ये चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले प्रथम बौद्ध संगति ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका राजगृह में हुआ था। और कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के काल में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले द्वितीय बौद्ध संगति ये जो आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था और 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो साब कमीर रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किसके कालाशोक में शासनकाल में, तो ये शिशुनाग वंश के जो है कालाशोक के शासनकाल में ये द्वितीय बौद्ध संगति आयोजन किया गया था। बात कर ले तृतीय बौद्ध संगति ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर इसके पश्चिमी सिरे पर जो है भारतीय रेगिस्तान यानी इंडियन डेजर्ट जो है वो स्थित है। तो देखिए, भारतीय रेगिस्तान जो है ना, ये आपके अरावली पहाड़ी पर स्थित है। तो अरावली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का जो मुख्यालय है वो किस देश में स्थित है। तो देखिए, ADB का जो मुख्यालय है ना, ये मनीला के फिलीपींस में है। तो फिलीपींस आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी एडीबी बैंक की। तो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना, ये मात्सुगु ओसाकावा हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सदस्य देश की बात कर ले, एडीबी में कितने सदस्य देश हैं, तो 68 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है पहली बार किस व्यवस्था को जो है दी थी। तो देखिए 1935 में जो पहली बार भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये प्रांतीय स्वायत्तता व्यवस्था को दिया गया था। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का जो है बाह्य निरीक्षण निकाय है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का जो बाह्य निरीक्षण निकाय है ना, ये आपका संयुक्त निरीक्षण इकाई है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भोजन के पाचन में क्या मदद करता है। तो इसमें से जो आपका भोजन के पाचन में जो है ये लार मदद करता है। तो लार आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को जो है 2 हिस्सों में विभाजित करती है। तो देखिए एकल जो कोशिका होता है ना, जो स्वयं को अपने 2 हिस्सों में जो है विभाजित करता है, उसे जो है बाइनरी विखंडन यानी बाइनरी फिजन कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए जो है निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए इंटरनेट का उपयोग करने के लिए जो है ये यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तापमान में कितनी वृद्धि होने पर जो है किसी अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक होता है यानी जो रेट कांस्टेंट होता है ना, वो दुगना हो जाता है। तो देखिए तापमान में अगर आप 10 डिग्री की वृद्धि करेंगे ना, तो ये जो रेट कांस्टेंट है वो आपका दुगना हो जाता है। तो 10 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गरीबी हटाओ का नारा ये जो किस राजनेता के द्वारा दिया गया था। तो देखिए गरीबी हटाओ देश बचाओ का जो नारा है वो 1971 के आम चुनाव में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कब दिया गया था यह नारा, तो 1971 का जो आम चुनाव हुआ था उस समय दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को जो है किस शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ना, ये आपका ब्रासीलिया शहर में आयोजित किया गया था। तो ब्रासीलिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में ब्रिक्स में जो है 5 देश शामिल है। नाम से ही इसका जो आप अनुमान लगा सकते हैं। बी से आपका जो हो गया ब्राज़ील देश शामिल है। आर से आपका रूस हो गया। आई से आपका इंडिया यानी भारत हो गया। सी से आपका चाइना हो गया। और एस से जो आपका साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका देश है। इसकी स्थापना की बात कर ले तो ब्रिक्स की जो स्थापना ये 2009 में हुआ था। और शुरुआत में जो है ब्रिक्स में सिर्फ 4 देश थे और दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें 2010 में शामिल हुआ था, इसलिए जो अब इसे ब्रिक्स कहा जाता है। पहला ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर लीजिए कहाँ पर हुआ था, तो ये रूस में 16 जून 2009 को जो आयोजित किया गया था। 2019 का थीम पूछा जाता है कि ब्रिक्स का क्या रहा था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर रहा था। तो इसका थीम भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का, ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका रूस में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका जुलाई में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो 17 नवंबर को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पोंगल वर्ड काउंट ये जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का जो एक उपक्रम है। तो देखिए ये जो पोंगल बर्ड काउंट है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक उपक्रम है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ओजोन के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो O3 होता है। और इसमें जो आपके 3 परमाणु जो है वो मौजूद रहते हैं। तो 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में वस्तु और सेवा कर यानी GST जो है ये कब लागू किया गया था। तो भारत में GST जो है ये आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भारत में सबसे पहला GST ये जो है किस राज्य में लागू किया गया था, तो ये असम राज्य में लागू किया गया था। और GST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप माजुली द्वीप है ना, ये किस नदी में स्थित है। तो देखिए ये जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पहली यात्रा रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच चला था और इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए पहला जो रेलवे लाइन ये जो आपका बॉम्बे से ठाणे के बीच चला था और कितने किलोमीटर चला था, तो ये 34 किलोमीटर तक चला था। और ये जो है कब चला था, तो 1853 में चला था। तो 1853 आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वह कौन सा राज्य है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के द्वारा जो है घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत में अग्रणीय स्थान पर रहा है। तो देखिए ASI के द्वारा राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य जो है ये पहले स्थान पर रहा है, तो कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि IMD यानी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 में जो है दुनिया की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्थाओं की सूची में जो है भारत की रैंक कितनी थी। तो देखिए 2019 में जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो रैंकिंग जारी किया गया था ना, उसमें भारत की रैंक जो है वो 43वीं रही थी, और 2020 में भी जो रैंक रहा था वो सेम ही रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसने जो है लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो हिंदू महासभा ने, भारतीय राजाओं ने और मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1923 से जो है 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। और देखिए तीनों में खास बात ये रहा था कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, ये लंदन में ही आपका आयोजित किया गया था। और लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये जो कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 से लेकर जो है 24 दिसंबर 1932 तक चला था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। कांग्रेस ने सम्मेलन का इसका बहिष्कार किया था और इस सम्मेलन में जो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बात कर ले तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन जो है भाग लिए थे? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है ये मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने जो है खुद के खर्च पर जो है भाग लिए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दक्षिणी पठार यानी जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए दक्षिणी पठार पर जो है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। तो काली मिट्टी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसे जो है फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सीमांत गांधी के नाम से जो है भारत में ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पहले ऐसे कौन से विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था? तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। और कब? तो 1987 में नवाजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से जो है किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो ये कोरोमंडल तट है ना, ये दो राज्यों का जो है गृह भूमि है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मालाबार कोस्ट यानी मालाबार तट जो है ये किन दो राज्यों का गृह भूमि है? तो ये केरल और कर्नाटक का है। और कोंकण कोस्ट का अगर पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले और साथ ही जो है दमन क्षेत्र में आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ आपका है कि मई 2019 में 5वें इंडिया न्यूक्लियर न्यू वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था? तो देखिए 5वें जो इंडिया न्यूक्लियर न्यू वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन का जो आयोजन है ना, ये 2019 में मुंबई में आयोजित किया गया था। तो मुंबई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बैंक है ना, ये भारतीय स्टेट बैंक है। तो स्टेट बैंक आपका करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड अगर पूछा जाए तो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में और किसके संबंध जो है गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है वो वाणिज्य बैंक की रहती है? तो देखिए सबसे अधिक जो हिस्सेदारी है ना, ये वाणिज्य बैंक का कृषि के क्षेत्र में रहता है। तो कृषि आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपने चंद्र अन्वेषण मिशन
चंद्रयान-2 के लिए जो है किस प्रक्षेपण यान का जो है उपयोग किया था। तो देखिए चंद्रयान-2 के लिए जो है ये GSLV Mk3 प्रक्षेपण यान का जो है प्रयोग किया गया था। तो GSLV Mk3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले चंद्रयान-2 को कब लॉन्च किया गया था, तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और इसके लैंडर का नाम भी पूछा जाता है, तो इसके लैंडर का जो नाम था वो विक्रम था और रोवर का जो नाम था वो प्रज्ञान था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जो है त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताना था। तो देखिए 1962 में जो है भारत और चाइना का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो मंत्री ने त्यागपत्र दिया था वो वीके कृष्णा मेनन ने दिया था। तो वीके कृष्णा मेनन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दूरभाष प्रणाली के संदर्भ में ADSL का जो है पूर्ण रूप पूछा गया था। तो देखिए ADSL का जो फुल फॉर्म होता है ना वो एसिमेट्रिकल डिजिटल सॉफ्टवेयर लाइन होता है। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर लाइन होता है, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो देखिए ये जो नॉर्टन है ना ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो नॉर्टन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व ये जो है किसने किया था। तो देखिए 1974 में जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे हड़ताल हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है ये जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। तो जॉर्ज फर्नांडिस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल जो है। तो देखिए ये जो पेटागोनिया जो मरुस्थल है ना ये शीतकालीन मरुस्थल है, और ये किस देश में है पेटागोनिया मरुस्थल, तो ये अर्जेंटीना देश में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जो है किस रियासत को जो है अचेरी का नाम दिया था। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है ये अवध रियासत को अचेरी का नाम दिया गया था। तो अवध रियासत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आपके 5 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा स्टडी फॉर यू, आपको जो है मेरा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।